नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग पेड है, तो इसीलिए आपको पे करना होगा। कितने रुपीस पे करने हैं ये आपको बता दिया जाएगा अगर आप कॉल करते हैं तो। ओके। और दूसरी बात कि अगर आप टैरो का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 21 जुलाई से हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसके बारे में आपको पूरी, अगर आप इंक्वायरी करते हैं तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्स करने में तो। ओके डियर, तो चलिए, जैसे कि आज का हमारा रीडिंग है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्या कारण है कि वो आपस में लड़ रहे हैं। ओके, तो चलिए डियर, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके किसी खानदानी प्रॉपर्टी, मीन्स जो प्रॉपर्टी आपके बाप दादा की होगी, आपके पेरेंट्स की होगी या ग्रैंड पेरेंट्स की होगी, ओके, तो उस प्रॉपर्टी के लिए कहीं ना कहीं फाइट हो रहा है। अगर मान लीजिए ये आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं, ये जो दुश्मन हैं आपके, अगर ये आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो जो आपकी फैमिली प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, तो उन प्रॉपर्टीज के लिए इनके आपस में फाइट हो रही है। हर कोई उस पे अपना हक जताना चाहता है, उस प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है ना। मान लीजिए अगर किसी का राइट नहीं भी है तो भी वो बोलेगा नहीं, मेरा भी राइट है, या फिर मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मुझे कम क्यों मिला, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरह की कोई बात मुझे इनके आपस में दिखने में आ रहा है कि आपकी जो फैमिली प्रॉपर्टी है, जो आपके बाप दादा की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, घर हो सकता है, जमीन हो सकता है, दुकान हो सकता है ना, ज्वेलरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे घर की वाइब्स ज्यादा आ रही है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि घर ही होगा, बट मुझे घर की वाइब्स ज्यादा आ रही है इसमें, है ना। तो ये एक रीजन है कि आपके दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कोई एक कहता होगा कि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए, इस पे सिर्फ मेरा अधिकार है, या फिर मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, या फिर जिसका राइट नहीं भी है वो भी कह रहा हो कि इसमें मेरा भी राइट है, मेरा भी अधिकार बनता है, इसलिए मुझे भी मिलना चाहिए, या फिर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो इस तरह की कोई बात जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर चल रही है, और इनके बीच की जो लड़ाई है उसका मेन मुद्दा है जमीन या घर या दुकान। ओके। दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि इन लोगों में से हो सकता है कि किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा हो। कोई कोर्ट केस, देखिए हर किसी के लिए कोर्ट केस नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आपके जो दुश्मन हैं उन लोगों में से किसी के ऊपर हो सकता है कि कोर्ट केस चल रहा हो, और वो कोर्ट केस ठीक हो जाए, यानी बैलेंस हो जाए, उसमें या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या फिर जो
आपका जो दुश्मन है या तो फिर उसके फेवर में वो केस जाए, तो ये जो मामला चल रहा है वो उसके फेवर में ये केस चला जाए। तो इस तरह की किन्हीं चीजों के लिए इनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट हो रहा है। हो सकता है कि ये या तो हेल्प मांग रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि आपके जो दुश्मन है उनमें से हो सकता है किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा हो, किसी का केस चल रहा हो, और वो इंसान चाहता है कि ये केस उसके फेवर में चला जाए, उसके पक्ष में चला जाए, या फिर उस चीज को बैलेंस करने के लिए कोई इसकी हेल्प करे। बट हो सकता है कि वैसा कोई नहीं कर रहा हो, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही है। इन लोगों में से ऐसा है कि ये लोग चाहते हैं कि ये जैसा चाहते हैं, इनकी जो विशेस है वो विशेस फुलफिल हो जाए, वो विश फुलफिल हो जाए, इनकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस हो जाए, जो केस है वो सॉल्व हो जाए। बट हो सकता है कि वो सॉल्व नहीं हो रहा हो, या फिर ये पर्सन हेल्प मांग रहा है और जो दूसरा है वो इसकी हेल्प नहीं कर रहा हो, है ना। तो इस तरह का कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके दुश्मन जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। आपके जो दुश्मन है ना डियर, ये काफी लालची किस्म के लोग हैं। ये सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना जानते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं ना, ये अपनी लालच को पूरा करने के लिए, लालच से ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ग्रोथ हो। इतने लालची हैं ये लोग कि अगर मान लीजिए इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अगर अभी ये प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि भाई दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प के या फिर कैसे भी दूसरों को धोखा दे के, दूसरों से झूठ बोल के, लेकिन इनकी लाइफ सेट हो जानी चाहिए, इनकी लाइफ अबंडेंट होनी चाहिए, इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, इनकी लाइफ में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने चाहिए। इनका जो स्वार्थ है वो पूरा हो जाना चाहिए। तो उसलिए ये एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। तो ये एक कारण है कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि जहां पे हर कोई लालची है वहां पे सैक्रिफाइस कोई नहीं करेगा। लेकिन दूसरों को बेवकूफ बना के दूसरे की चीज हड़पना, अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यही खेल ये आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ये अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को हटाकर अपनी लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं। है ना। तो इस वजह से, और भले उसके लिए दूसरे को धोखा देना पड़े, झूठ बोलना पड़े, तो वही ये आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, जो जिसकी जिम्मेदारी है उन चीजों से ये भाग रहे हैं सिर्फ अपनी जिंदगी की खुशियों के लिए। तो ये भी एक कारण है कि क्योंकि यहाँ पे सब के सब स्वार्थी हैं, सब के सब लालची हैं, इसी वजह से यहाँ पे ये आपस में लड़ रहे हैं। अभी ये बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं।
लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में सक्सेस आनी चाहिए, इनकी लाइफ में खुशियां आनी चाहिए, इनकी जो जिंदगी है वो खुशियों भरी हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। भले उसके लिए दूसरों के साथ जो करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। दूसरों को छलने में, दूसरों को धोखा देने में ये पीछे नहीं हटने वालों में से हैं, ये पीछे नहीं हटते हैं। तो अभी जहां पे ये दुखी हैं जिन चीजों को लेकर, ये चाहते हैं कि उन चीजों में इन्हें सक्सेस मिल जाए, उन चीजों में ये कामयाब हो जाएं, इनकी लाइफ में भी खुशियां हो, ये भी अपनी लाइफ में एक तेज रफ्तार से दौड़ पाए, इतनी कामयाबी हो इनकी लाइफ में। तो इन चीजों के लिए ये आपस में लड़ रहे हैं। मान लीजिए कि अगर इसमें से कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके सपनों को पूरा होने के लिए पैसों की जरूरत है, ठीक है, पैसों की जरूरत है, तो उसी लिए हो सकता है कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के लिए फाइट कर रहा हो कि प्रॉपर्टी मुझे दे दो, पैसे मुझे दे दो, प्रॉपर्टी से आए हुए पैसे मुझे दे दो। तो हो सकता है कि ये सब रीजन है, क्योंकि ये जानता है कि अगर मुझे पैसे मिल गए तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, जो कुछ भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना, मेरी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, मेरी लाइफ का कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, केस जो इसकी लाइफ में चल रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि इस तरह की बातें भी आपके दुश्मनों की लाइफ में चल रही है, जिस वजह से ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इनके रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है कि टावर मूवमेंट आया हुआ है। इनका इनके पार्टनर के साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। आपके जो दुश्मन हैं उनमें से किसी एक का अपने पार्टनर के साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इनका जो लव रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स उसमें आ चुकी है। जैसे लग रहा है कि घर में आग लगा हुआ है, इस रिश्ते में आग लग गई है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो भी इनकी आपस में नहीं बन रही है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मीन्स इनके रिलेशनशिप में भी, आपके दुश्मनों के रिश्तों में भी बहुत सारी दिक्कतें आई हुई है। लड़ाई झगड़े काफी कुछ इनके रिश्ते में चल रहा है। जैसे लग रहा है इनकी दुनिया ही बिखर गई है। तो इस तरह से आपके जो दुश्मन हैं वो हर किसी से दूसरे कारण से आपस में लड़ रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपके दुश्मन एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार हैं, तो ये आपस में इन चीजों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो डियर यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।